नमस्ते भैया बहन। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में लिंग के विषय में जानेंगे। आज का हमारा प्रकरण लिंग है। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि लिंग हिंदी भाषा के लिए एक समस्या की तरह है। हिंदी भाषा पर अनेक कठिनाइयों का आरोप लगाया जाता है, जिनमें लिंग का स्थान सबसे ऊपर है। लिंग निर्णय कठिन अभ्यास और स्मरण शक्ति की अपेक्षा रखता है। यह जो लिंग है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चिन्ह, निशान या जाति। या हम कह सकते हैं शब्द की जाति लिंग है। जाति संज्ञा की होती है। संज्ञा दो तरह की है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक का लिंग निर्णय हम आसानी से कर सकते हैं। कोई पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। लेकिन जो निर्जीव है, अप्राणीवाचक है, उसका लिंग निर्णय करना बहुत ही कठिन है। वैसे भी सृष्टि में 3 तरह की जातियां हैं, स्त्री जाति, पुरुष जाति और जड़ पदार्थ, जिसे हम निर्जीव भी कहते हैं। तो स्त्री या पुरुष का तो बोध हमें हो जाता है, लेकिन जड़ पदार्थ का लिंग क्या है, इसकी जानकारी लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन अभ्यास के द्वारा यह भी हो जाता है। अब हम लोग लिंग की परिभाषा इस तरह ले सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि परिभाषा में सिर्फ स्त्री या पुरुष जाति का ही बोध है। यहाँ जड़ पदार्थ, निर्जीव, जिसको हम अप्राणीवाचक कहते हैं, इसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो हिंदी में जो निर्जीव पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, उनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अंतर्गत ही माना जाता है। वैसे संस्कृत भाषा में लिंग 3 तरह के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अंग्रेजी में भी 4 तरह के लिंग हैं। वहाँ कॉमन और न्यूट्रल जेंडर को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा माना गया है। लेकिन हिंदी ने मुख्यतः 2 ही लिंग को स्वीकार किया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब वाक्यों में लिंग निर्णय किस तरह होता है? तो बच्चों, हिंदी में लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों से होती है, तभी संज्ञा शब्दों का लिंग भेद स्पष्ट होता है। अब यह जो लिंग है वह वाक्यों में विकार उत्पन्न करता है, वाक्यों के रूप में कुछ अंतर लाता है, या लिंग का प्रभाव वाक्यों पर पड़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वाक्यों में लिंग विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न करता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि यह लिंग किस तरह विकार उत्पन्न करता है। सबसे पहले हम लोग विशेषण में देखेंगे। पहला उदाहरण है, बड़ा लड़का आया। यहाँ चूंकि लड़का शब्द पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण पुल्लिंग बड़ा शब्द का हमने प्रयोग किया। दूसरा वाक्य है, बड़ी लड़की आई। इस वाक्य में
लड़की शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विशेषण बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया। छोटा घर, घर पुल्लिंग है, इसलिए छोटा विशेषण पुल्लिंग हुआ। छोटी घड़ी, घड़ी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ विशेषण हमने छोटी शब्द का प्रयोग किया। अब हम लोग देखेंगे कि यह सर्वनाम में किस तरह का विकार उत्पन्न करता है। मेरी पुस्तक अच्छी है, यहाँ पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग मेरी का प्रयोग हुआ। दूसरा वाक्य है मेरा जूता नया है, यहाँ जूता पुल्लिंग है, इसलिए सर्वनाम मेरा पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ। उसका स्कूल बंद है, स्कूल शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ उसका पुल्लिंग शब्द का यानी सर्वनाम जो है यहाँ पुल्लिंग है। उसकी कमीज नहीं है, चूँकि कमीज शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सर्वनाम भी स्त्रीलिंग हुआ। तो इस तरह हमने विशेषण और सर्वनाम में किस तरह लिंग विकार उत्पन्न करता है यह देखा। अब हम लोग देखेंगे कि यह क्रिया में किस तरह का विकार उत्पन्न करता है। पहला वाक्य है रोटी बन गई, चूँकि रोटी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया गई स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ। भात पक गया, भात पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया गया का प्रयोग किया गया। रक्षा की गई, रक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया गई का प्रयोग किया गया। बुढ़ापा आ गया, चूँकि बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए आ गया क्रिया पुल्लिंग है। अब हम लोग देखेंगे कि यह कारक में किस तरह का विकार उत्पन्न करता है। चूँकि कारक को हम लोग विभक्तियों के द्वारा पहचानते हैं, इसलिए विभक्ति में किस तरह का परिवर्तन हुआ अब हम देखेंगे। पहला वाक्य है आपका चरित्र अच्छा है, चूँकि चरित्र शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ आपका जो कारक है वह पुल्लिंग हुआ। आपकी नाक कट गई, चूँकि नाक शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ आपकी शब्द का प्रयोग किया गया। फूल का रंग लाल है, चूँकि रंग शब्द पुल्लिंग है, इसलिए का प्रयोग किया गया जो पुल्लिंग है। चांदी की थाली, चूँकि थाली शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग विभक्ति की का प्रयोग किया गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लिंग जो है वह सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विभक्ति में किस तरह का विकार उत्पन्न करता है। जैसे कि मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि लिंग निर्णय करना बहुत ही कठिन काम है और वाक्यों के द्वारा हम इसका लिंग निर्णय करते हैं। कुछ शब्द जन्म से ही स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द जन्म से ही पुल्लिंग होते हैं। नर या मादा, इसकी तो जानकारी हमें हो जाती है, लेकिन जिनमें नर या मादा नहीं होते उनका लिंग निर्णय करना कठिन होता है। तो इसके लिए व्याकरण में कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करके हम लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने लिंग की परिभाषा और लिंग का प्रभाव वाक्य पर कैसे पड़ता है हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।